आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। प्रदेश के वित्त मंत्री ने 2,79,237 करोड़ का बजट किया पेश। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने रेलवे रैक कार्यप्रणाली का जताया विरोध। महिला दिवस को घर में अकेली महिला हुई लूट का शिकार और दलित आदिवासियों के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 80 किलोमीटर पदयात्रा कर किया कलेक्ट्रेट का घेराव। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है, जो कि 2,79,237 करोड़ का है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में सरकार का बजट पेश किया। कुल बजट 2,79,237 करोड़ का है। सरकार ने साल 2023 के चुनाव के पहले इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। बजट में इस बार महिला, किसान, बेरोजगार और बच्चों पर फोकस किया गया है। विशेषज्ञों की माने तो सरकार ने इस बजट को चुनावी बनाया है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। इस बजट के संबंध में रीवा 24 ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू व शहर के व्यापारी से बात की। उनका क्या कहना है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति बिल्कुल करें, लेकिन जो बेचारे संविदा में नियुक्त हैं कम से कम पहले उनको परमानेंट कर दें। आउटसोर्सिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भला सोच लें। और नगर निगम का जो सफाई कर्मचारी है, जो बेचारा दिन भर रात में भी और दिन में भी ड्यूटी करता है, उसकी मात्र सैलरी 7,000 रुपये है, उनका भला कर दें। ये पहले भला तो करें, बातें तो कर रहे हैं लेकिन ये भला नहीं कर रहे हैं। रीवा में बजट को लेके रीवा सतना सीधी सड़ोल में क्या है, सड़कें बनाई जाएंगी, तो जो सरपंच बनता है ना, उसको भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी मालूम रहती है कि उसे पंचायत की अपनी सड़क बनानी है। जो जनपद सदस्य बनता है उसको भी अपनी जिम्मेदारी का विश्वास रहता है कि मुझे काम करना है। तो इस तरह जो विधायक बने हैं या मंत्री बने हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि क्षेत्र का विकास करें, चाहे वो किसी भी दल के हों। इसमें कोई छाती पीटने का काम नहीं है कि मेरे कारण ये हुआ, यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर एक वकील वकालत कर रहा है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने वो क्लाइंट को राहत दिलाए। क्या मिला नहीं मिला कुछ? व्यापारियों के हित में तो है नहीं बजट। व्यापारियों को हर साल भी इस बार भी निराशा ही होना पड़ेगा। ऐसा लगा था कोरोना काल के बाद मुख्यमंत्री जी या वित्त मंत्री जी व्यापारियों के लिए सोचेंगे, अलग से पैकेज निकाल के व्यापारियों को मदद मिलेगी, पर ऐसे निराशा हाल लगी। और व्यापारी जब तक नहीं पनपेगा तब तक कोई राज्य नहीं तरक्की कर पाएगा। व्यापारियों को अनदेखा करना ही सरकार को भारी पड़ सकता है। रीवा रेलवे रैक में हफ्ते भर से ट्रकों में लोड चावल की खेप पड़ी है। ट्रक खाली न किए जाने पर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने विरोध जताते हुए हॉल्टिंग व भाड़े की मांग की। रीवा के एफसीआई गोदाम में रेलवे रैक के माध्यम से अन्य राज्यों में जाने वाली चावल की खेप लगभग एक सप्ताह से ट्रकों में लोड खड़ी है। खाद्यान्न ट्रांसपोर्टिंग के सरकारी ठेकेदार द्वारा एफसीआई गोदाम से 1 मार्च को चावल लोड कराकर खाली करवाने हेतु रेलवे रैक भेजा गया था, लेकिन आज 9 मार्च हो गई। ट्रक ज्यों के त्यों खड़े हैं, जिससे ट्रक मालिकों का भारी नुकसान हो रहा है। आज रीवा ट्रक ओनर एसोसिएशन रेलवे रैक पहुंचा और विरोध जताते हुए भाड़े व होल्डिंग चार्ज की मांग की है। ये आदरणीय लगभग 6-7 दिन से लोड गाड़ियां शासकीय खाद्यान्न जो है जय भवानी ठेकेदार द्वारा रेलवे साइडिंग के लिए लोड कराई गई है, जो कि केपी सिंह ठेकेदार हैं, उनके द्वारा, जो कि आज तक खाली नहीं कराई गई है। 1 तारीख से लेके आज तक खाली नहीं हुई, जिसका आप स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं। माननीय संजय जी बोलेंगे इसके बारे में। आपका? राजेश कुमार सिंह। कहाँ से माल लोड किए, कब से खड़े हैं आप? माल यहाँ से लोड है बनिया तालाब से, एफसीआई गोदाम से, जिसमें चावल लोड है। आज 1 तारीख से लोड है, अभी तक गाड़ी खड़ी है। खाली करने के कोई अनुशासन है, कब खाली हो कब नहीं है। भूखों मरने की नौबत आ रही, पैसा कोई नहीं देने तैयार है। कितने लोग होंगे आप लोग इस तरीके? कितने? कम से कम 150 लोग होंगे, 100-150 स्टाफ, कंडक्टर, ड्राइवर मिला के सब। मालिक से आपकी बात हुई जिससे यहाँ चलाते हैं? हम बात हुई, बोले हम पैसा जब मिल नहीं रहा मैं दूंगा कहाँ से, हाल्टिंग मिल नहीं रही, 8 दिन से गाड़ी खड़ी है तो हम कितना देंगे पैसा। कहाँ से आए आप? सर मैं यहीं से इलाहाबाद से। महिला दिवस के दिन ही घर में अकेली महिला को बंधक बनाकर आरोपियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम।
रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलोनी निवासी महिला बीती शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच घर में अकेली थी, जिसका फायदा उठाते हुए नकाबपोश बदमाशों ने, जो कि लगभग 4 की संख्या में थे, दरवाजा नाक कर अंदर प्रवेश किया और नीलम शर्मा नामक महिला निकली तो बदमाशों द्वारा नीलम शर्मा से उनके पति का नंबर पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं, देख कर देती हूँ। इतना कहकर जैसे ही अंदर जाने लगी तो एक आरोपी ने महिला की कनपटी पर कट्टा लगाते हुए बंधक बना लिया और अन्य 3 लोगों ने अलमारी की चाबी लेकर उसमें रखा 1 लाख रुपए कैश, 4 तोले सोने के जेवरात सहित चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है, जो कि डकैती का मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये जानकारी पीड़ित महिला नीलम मिश्रा ने दी है। कल आपके यहाँ डकैती पड़ी, कैसे क्या? हाँ सर, यहाँ आके वो खड़े हुए तो उन्हें नॉर्मल गेट खटखटाया तो मैंने गेट खोला तो बोले नंबर दे दीजिए मिश्रा जी का। तो मैं बोले भैया देती हूँ, रटा नहीं है मेरे को। तो मैं जैसे ही पेन लेने गई तो अंदर आ गया। तो मैं बोले अंदर कैसे आ रहे हो तुम? तो बोला हमें आपसे बात करनी है। हमने कहा हमें तो आपसे कोई बात नहीं करनी, हम तो जानते ही नहीं आप हैं कौन। फिर वो मेरे को पिस्टल लगा के अंदर चला गया। अंदर बैठाल के उसने अलमारी की चाबी ली, पूरा जेवर ले लिया और फिर धमकाते हुए बोला आपने रिपोर्ट की तो आपके बेटे को मार डालेंगे। कितना जेवर और कैश ले गए सर? 4-5 तोला सोना होगा और चांदी ज्यादा और 1-8 लाख रुपए कैश होगा। जो जेवर पहने थे वही? हाँ नहीं, वो अलमारियों का भी ले गए हैं, खुली डली हैं अलमारियाँ पूरी। आपने बताया कि कान के झुमके भी उतारवा रहे थे आप? हाँ कान के उतारवा रहे थे तो कान के मैं नहीं उतारी कि अब तू गोली मार उसके बाद ले जा जो भी लेगा। अब तो कितने लोग थे सर? 4 थे, पहले 2 घुसे फिर 2 और घुसे। पुलिस को सूचना कर दी आपने? हाँ पुलिस को सूचना कर दी। कब दी थी आपने पुलिस को? हम लोगों ने 9:30 बजे करीब गए थे थाने, तो 1-1:30 बजे लौटे हम लोग FIR करवा के पूरे। लगभग कितने बजे की घटना है ये सर? 7:30 बजे से 8 बजे तक, 8-10 तक वो लोग अपने ही घर पे थे। पहचान हुई लोगों की? कौन लोग? नहीं सर पहचान नहीं हुई। वो मास्क भी बांधे थे और रुमाल भी बांधे थे ऊपर से। घर पे कौन कौन था सर? घर पे मैं अकेली थी। पुलिस का क्या कहना है? क्या कहा बोला पुलिस? पुलिस बोले भाई पता करेंगे, वो तो सीधी सीधी डकैती डाले हैं, बंधक बनाए थे वो। क्या नाम? नीलम मिश्रा। मारपीट भी की आप लोगों से? नहीं, क्योंकि मैं ही बस थी, मेरा बेटा कोई था नहीं, वो स्टेशन गया था पापा को छोड़ने। तो या तो लोग जाते देखे हैं, क्योंकि वो लोग सिरमौर चौराहे तक नहीं पहुंच पाए। दलित आदिवासियों की बेदखली, आवारा पशुओं से बर्बादी, जेपी द्वारा मजदूरों के दमन के विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व किसान सभा के आह्वान पर पदयात्रा कर कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया गया घेराव। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व किसान सभा के आह्वान पर रीवा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पदयात्रा कर आदिवासी व किसान रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर 24 घंटे का महापड़ाव करने का निर्णय लिया है। आदिवासियों व किसानों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा की खुलेआम प्रशासनिक अधिकारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री रहने के लिए आदिवासियों को पट्टा देने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी तालाब का किनारा बताकर बेघर करने को मजबूर है। शासकीय रिकॉर्ड में शमशान व मुक्तिधाम दर्ज जमीनों पर गांव के दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। यदि गांव के आदिवासी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार हेतु घटना के लिए चक्का जाम व प्रदर्शन करना पड़ता है। वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी मजदूरों व गरीबों का जमकर शोषण किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है। यदि इसके बाद भी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये चेतावनी प्रमोद प्रधान ने मीडिया के माध्यम से दी है। सबसे पहली बात तो ये है कि रीवा की धरती के लिए ये ऐतिहासिक कार्रवाई है। अभी तक नेताओं के भरोसे और नेताओं के सामने आवेदन दे देकर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकारें उनके लिए कुछ न कुछ करेंगी। ये अतरेला से जो 80 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चले हैं, उनकी ऐसी मांग है जो मुख्यमंत्री की अपनी घोषणाओं का पूरी तरीके से खंडन करती है। प्रशासन की कार्रवाइयाँ, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो जहाँ रह रहा है, जो भी गांव का आदमी है, उसको उसका पट्टा दिया जाएगा। जमीन का, कृषि का नहीं, रहने की जमीन का। पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं और वहां आज ये प्रशासन नोटिस दे रहा है खाली कराने के लिए। किस नाम पर? कि तालाब के किनारा है। रीवा शहर के अंदर कितने ऐसे तालाब थे जो तालाब आज गायब हो गए।
बड़ी बड़ी मल्टी बन गई हैं, बड़े बड़े अमीरों के मकान बन गए हैं। उन तालाबों को खाली कराने की सरकार को न तो परवाह है न सरकार की चिंता है। और ये जो गरीब लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं तो उनको बेदखल करने की बात है, जो खुद मुख्यमंत्री घोषणा का खंडन करती है इनकी प्रशासनिक कार्रवाई। ये जो रेहट के हमारे साथी हैं वहाँ बाकायदा सरकारी संघों ने कब्जा कर लिया उस पर, और आज गरीबों के लिए वहाँ कोई अगर मर जाता है तो उसका दाह संस्कार करना भी मुश्किल है। पिछले तो एक घटना घटी, वहाँ 10 साल दाह संस्कार नहीं करने दे रहे थे। हमारे किसान सभा के नेता भैया लाल जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा हम चौराहे पर दाह संस्कार करेंगे, और जब चौराहे पर दाह संस्कार की स्थिति बनी तब ये प्रशासन पहुंचा तो उसको खाली नहीं करा रहे। ये बगल में जेपी सीमेंट का कारखाना है। कोरोना के लॉकडाउन के समय से सैकड़ों मजदूरों को नौकरी से हटा दिया। जो नेता उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। 2-2 साल से वेतन नहीं दिया 500 लोगों को, तो भुखमरी की स्थिति है। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए पिछले 2 साल 4 साल से ज्ञापन दे रहे थे। आज पदयात्रा करके आखिरी चेतावनी देने के लिए एक रीवा के मजदूर किसान मिलकर ये गठबंधन बना रहे हम कि अब हम आए हैं इन मांगों का निराकरण कराने के लिए। अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासित होकर आंदोलन कर रहे हैं, और इसलिए ये जिलाधीश महोदय से आग्रह है कि उनकी सीमा में जो आता है रहवासियों के पट्टे उनके अधिकार में है, शमशान की जमीन को मुक्त कराना उनके अधिकार में है, जेपी कारखाने के मैनेजमेंट का दमन रोकना उनके अधिकार में है। ये कोई केंद्र सरकार राज्य सरकार का मसला नहीं है। इसलिए आज हम ये मांग कर रहे हैं कि इन मांगों का निराकरण करें। अभी 24 घंटे बैठेंगे हम, और 24 घंटे के अंदर प्रशासन का रवैया क्या होगा इसके आधार पर हमारा निर्णय होगा। आगामी 28-29 तारीख को देश भर में मजदूर और किसान बड़े मुद्दों को लेकर 26,000 न्यूनतम वेतन, कृषकों के लिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाना, इसके साथ श्रम कानून वापस, इसको लेकर आंदोलन हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान के आंदोलन के साथ रीवा में भी उस आंदोलन को किया जाएगा। अगर प्रशासन का रवैया सकारात्मक है हमारे आंदोलन की रूपरेखा उसी के अनुकूल बनेगी। अगर प्रशासन का रवैया नकारात्मक है तो उसका जवाब देने की हमारी तैयारी है। आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा। और पीछे जाओ भाई, और पीछे जाओ। बहुत ही बहादुरी के साथ उसका सामना करते हुए अपने संघर्ष को आगे ले जाएंगे। कोशिश की गई, जिसको असफल करने की कोशिश की गई, उसका भी आज पुरजोर मुकाबला किया जाएगा। घर का ताला तोड़कर चोरी गया सामान बरामद, आरोपी गिरफ्तार। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला फरियादी संजय वर्मा पिता रमेश वर्मा उम्र 35 वर्ष द्वारा थाने में पहुंचकर चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने चोरी का मामला पंजीबद्ध करते हुए संदेही सनी कोल पिता कल्लू कोल निवासी रानी तालाब को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, तो पुलिस की सख्ती का चोर सामना नहीं कर पाया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी सनी कोल की निशानदेही पर गैस सिलेंडर सहित अन्य चोरी का सामान बरामद किया गया है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। जघन्य अपराध के आरोपी को सुनाई गई 21 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा। पास्को न्यायालय रीवा महिमा कुशवाहा द्वारा जघन्य अपराध के आरोपी को सुनाई 21 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 15,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। ये जानकारी संबंधित केस के अधिवक्ता द्वारा दी गई है। आप खुद सुनिए क्या है मामला।
प्रकरण जघन्य सनसनीखेज के रूप में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित किया गया था और इस प्रकरण में जो प्रकरण की पीड़िता है, घटना के समय वह केवल 13.5 वर्ष की थी और उसके पिता जो कि जुड़ाई मिस्त्री का काम करते थे, उनके एक परिचित का जो कि पीड़िता का रिश्ते में फूफा लगता था, उसने पीड़िता के मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए उससे लुभा करके और उसको के साथ अंडर इन्फ्लुएंस के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके कारण से वह गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया था। ऐसी स्थिति में पीड़िता का और उस बच्चे का और आरोपी का डीएनए है तो ब्लड सैंपल कराया गया, तो उसमें डीएनए में यह पाया गया कि जो पीड़िता का बच्चा हुआ था, आरोपी ही उसका जैविक पिता है। ऐसा साइंटिफिकली डीएनए के माध्यम से प्रूफ्ड हो गया और ट्रायल के दौरान माननीय न्यायालय ने अपने जजमेंट में इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आरोपी द्वारा ही पीड़िता के साथ जबरन प्रवेशन लैंगिक हमला करते हुए और उसके साथ बलात्संग करते हुए पीड़िता को गर्भवती किया था और जिससे कि वह मतलब इस कम उम्र में उसका बच्चा पैदा हुआ, तो उसको 21 वर्ष की सज़ा सुनाई है और साथ में ही उसको जो जुर्माने की राशि है करीबन अलग अलग धाराओं में सज़ा सुनाई गई थी। मैक्सिमम 21 वर्ष है और 15,000 रुपये उसमें राहत राशि 357 CRPC के। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774। घुंघरू महोत्सव के दूसरे दिन दिल्ली, कोलकाता एवं भोपाल के सुप्रसिद्ध कलाकारों ने दी प्रस्तुति। घुंघरू समारोह के दूसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत कलकत्ता के भारतनाट्यम समूह मोहुल मुखर्जी एवं उनके साथियों की प्रस्तुति से की गई। इसके बाद दिल्ली से ओडिशी समूह के कलाकार निवेदिता महापात्रा एवं साथियों ने अपनी प्रस्तुति दी। तत्पश्चात भोपाल के भरतनाट्यम समूह के कलाकार नीरज सक्सेना एवं उनके साथियों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पहली बार घुंघरू महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी की तरफ से यहाँ पे आने का अवसर मिला है। रीवा मेरा पहली बार आई हूँ और ज़्यादा कुछ घूमी नहीं हूँ, लेकिन ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है, ऑडियंस भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ के मुझे लगता है शायद यहाँ पे बहुत कलाकारों को रिस्पेक्ट और सम्मान मिलता होगा। ये मैं शायद सोचती हूँ ऐसा होता होगा। रीवा के बारे में मैं सुनी हूँ कि यहाँ पे एक बहुत सुंदर सुंदर झरना है और विश्व में सर्वप्रथम वाइट टाइगर यहाँ से दिख गया था। हमारे जो नंदनकानन उड़ीसा में है जू है, यहीं से गया था और वो हमारे उड़ीसा का अतिथि है। रीवा हमारे उड़ीसा के दिल में है। तो ये सोचती हूँ कि कल मुझे शायद घूमने का अवसर मिलेगा और मैं बहुत सारा कुछ देखूंगी और एंजॉय करूँगी। नृत्य के माध्यम से आराधना की जा सकती है? जरूर। नृत्य एक आराधना का माध्यम है
पहले देवदासियाँ करती थी, आजकल मंच पर होता है, लेकिन पहले हम आराधना भगवान जी की करते हैं, कृष्ण जी की करते हैं। किसी भी भगवान जो इष्ट हैं हमारे, जैसे जगन्नाथ जी हैं उड़ीसा के, तो ये जगत के नाथ है, कृष्ण है, राम जी हैं, किसी को भी हम सम्मान के साथ उनकी आराधना करके शुरू करते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश है और युवतियों के लिए क्या संदेश है? युवा और युवतियों के लिए ये संदेश है कि हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, इसे संजोए रखना अब आपके हाथों में है। हम आपके हाथों में बहुत कुछ देखना दे चाहते हैं, तो ये हमें निराश न करें। नहर फूटने से किसानों के खेतों में तेजी से भर रहा पानी, संबंधित विभाग सूचना के बाद भी मौन धारण किए हुए है। रीवा जिले की ग्राम शिवपुरवा 603 झरिया गांव में बाणसागर की नहर फूट जाने से किसानों के खेतों में पानी भर गया है, जिसके चलते किसानों की फसल नष्ट होने की कगार में है। वहीं संबंधित विभाग सूचना के बाद भी मौन धारण किए है, जबकि ग्रामीणों द्वारा सुधार के संबंध में संबंधितों से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है। क्या दिक्कत के बाद ना छोटू भाई, विंध्य का प्रथम कवियत्री सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि विंध्य ने हर क्षेत्र में अपने नाम को देश के मानचित्र पर उकेरा है। इसी कड़ी में एक नवाचार और जुड़ा, जिसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से सरस्वती शिशु मंदिर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय और पाठक मंच के संयुक्त तत्वाधान में कवियत्री सम्मेलन के रूप में हुआ, जिसमें आमंत्रित कवित्रियों में डॉक्टर सरिता सलिल, डॉक्टर आरती तिवारी, डॉक्टर वर्षा सिंह, श्रीमती वत्सला पांडे, श्रीमती कल्पना सिंह, श्रीमती सुष्मिता मिश्रा, श्रीमती ललिता सिंह परिहार, श्रीमती रागिनी सिंह परिहार, क्रांति पांडे और हेमलता दाहिया ने अपने काव्य पाठ से आमंत्रित अतिथियों और श्रोताओं को विभिन्न काव्य रसों से सराबोर कर दिया। देर रात तक चले इस कवित्री सम्मेलन के सूत्रधार व संयोजक डॉक्टर संतोष अवधिया, अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह व प्राचार्य श्री कपिल देव शुक्ल ने सर्वप्रथम मां वीणा पाणी के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर मुख्य अतिथि श्रीमती प्रेमा सिंह व अध्यक्षता कर रही श्रीमती ज्योति त्रिपाठी जी का स्वागत किया। तत्पश्चात विद्यालय की छात्राओं द्वारा मंत्र मुग्ध कर देने वाली वंदना नृत्य सहित प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात कवित्री सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसका संचालन डॉक्टर आरती तिवारी ने करते हुए मां वीणा पाणी के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करने के बाद आमंत्रित कवित्रियों को काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया। आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए इस अनुपम कार्यक्रम में जहां एक ओर बेटी को बचाने, भ्रूण हत्या जैसे विषयों को रखा गया, वहीं आनंद, प्रेम भावना और देश तथा देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर सपूतों को भी काव्य रूप में श्रद्धांजलि दी गई। मौजूदा हालात में महिलाओं की दशा और दिशा पर भी कविताओं का प्रस्तुतिकरण बड़े ही शानदार ढंग से कवित्रियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सरस्वती शिशु मंदिर परिवार का विशेष सहयोग रहा, जिसमें प्रमुख रूप से श्री हीरालाल तिवारी, श्री प्रभाकर प्रसाद द्विवेदी, श्री सुरेंद्र सिंह, श्रीमती दिव्या शर्मा और श्रीमती अरुणा पांडे का रहा। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन श्री राजेंद्र सिंह द्वारा किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के कुछ अंश। जरा थाली सजा देना, करूं मैं आरती माँ की, जरा थाली सजा देना। बात आचार्यों की करती हूँ, जिन्होंने सभी को सिखाया और कहीं न कहीं हमको भी सिखाते हैं। करूं मैं आरती माँ की, जरा थाली सजा देना। कोई भी चीज पाने को जतन करना ही पड़ता है, कोई भी चीज पाने को जतन करें। जो भी इस कलम के साथ कहीं सौदा करे, उसे हाथों चाल देना, अपना कुछ प्यार दे। क्या बात, क्या बात। कलम के लिए जो भी तन मन मारे, उसे ख्याति दे, समृद्धि
वाह वाह, तालियां होनी चाहिए इस बात पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मातृशक्तियों से निवेदन है कि मैं आपकी का विषय लेकर आई हूँ, जहाँ इतनी जरूरी है थोड़ा सा समय और दीजिए। हम सभी भी अपनी जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हैं आपकी तरह। एक दिन थोड़ा सा देर से ही सही, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। प्रदेश के वित्त मंत्री ने 2,79,237 करोड़ का बजट किया पेश। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने रेलवे रैक कार्यप्रणाली का जताया विरोध। महिला दिवस को घर में अकेली महिला हुई लूट का शिकार और दलित आदिवासियों के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 80 किलोमीटर पदयात्रा पर किया कलेक्ट्रेट का घेराव। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।